प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु के नाम में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं खुदावंद यीशु मसीह का कि एक बार फिर से मैं आप सबों तक परमेश्वर के वचन को लेकर, उसके कलाम को लेकर आ पाया हूं। और आज हम एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बात करने जा रहे हैं जिसके विषय में ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं और जिसका नाम है यहूदा इस्करियोती, जो प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था। और मैं बिलीव करता हूँ अगर आपने आज के वचन को सीखा और इसके अनुसार चलने का फैसला करते हैं तो मैं बिलीव करता हूँ आप जरूर मसीह में बढ़ पाएंगे और अधिक मसीह समान बनने की ओर आप बढ़ पाएंगे। मैंने इस चैनल को केवल इसलिए शुरू किया है कि इस चैनल के ऊपर हम अपने मसीह भाई बहनों की मदद कर पाएं ताकि वे और अधिक परमेश्वर के साथ चलने वाले हो पाएं और अधिक मसीह में बढ़ पाएं, ताकि उनकी सहायता हो पाए और हम सब बातों में मिलकर मसीह के नाम की महिमा करने पाएं। बहुत अधिक समय ना लेते हुए मैं सीधे स्टार्ट करूंगा। आप बाइबल के अंदर पढ़कर देखेंगे मत्ती 26 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौलकर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। बाइबल बताती है यहूदा इस्करियोती जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, जो 12 चेलों में से एक था, लेकिन जब आप इसे लूका में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है कि वह 12 चेलों में से एक गिना जाता था। वह प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक था और वह प्रधान याजकों के पास जाकर कहता है, अगर मैं प्रभु यीशु मसीह को तुम्हें पकड़वा दूं तो मुझे उसके बदले तुम क्या दोगे? तो बाइबल सेज उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौलकर दे दिए और उसी समय से यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा कि कब वह प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दे। और वह जानता था कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के बाद वे लोग उसके साथ कितना दुर्व्यवहार करेंगे। आप जानते हैं यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करने वाला था। वह एक धर्मी मंडली में था, वह एक ऐसे लोगों की मंडली में था जो परमेश्वर के साथ चलने वाले थे। इवन स्वयं खुदावंद यीशु मसीह के साथ हो रहता था और उनके साथ रहते हुए भी क्या वो प्रभु यीशु मसीह का एक सच्चा चेला था? क्या वह सच में मसीह के साथ चल रहा था और उससे प्रेम कर रहा था? मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो प्रभु यीशु मसीह का सच्चा चेला नहीं था। वह एक धर्मी मंडली में था, वह एक धर्मी लोगों के बीच में था और ऐसे लोगों के बीच में था जो पवित्र थी और परमेश्वर के साथ चलने में उनके अंदर एक आग थी, लेकिन असल में उसका जीवन परमेश्वर के साथ ठीक नहीं था। जब लोगों के बीच में वो जाता होगा और लोग उसे देखते होंगे, लोग उसके विषय में क्या कहते होंगे, वाह ये एक बहुत अच्छी मंडली में है और धर्मी मंडली में है, धर्मी लोगों के बीच में रहता है। और सब लोग क्या समझते होंगे, क्या एक बहुत अद्भुत व्यक्ति है। यहूदा इस्करियोती के विषय में लोगों की नजरों में उसकी एक अद्भुत लाइफ थी, लेकिन क्या उसकी असल में परमेश्वर के सामने अद्भुत लाइफ थी? तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ नहीं। ऐसे ही आज बहुत सारे मसीह लोग हैं जिनका जीवन लोगों के सामने बहुत अच्छा है, मसीह में वो लोगों के सामने बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, उनका सेवकाई में बहुत जुनून है, सेवकाई कर रहे हैं और एवरीथिंग बेस्ट है, लेकिन उनका व्यक्तिगत प्रेम जो परमेश्वर के प्रति है वह नहीं है। जो परमेश्वर के साथ उनका प्रेम होना चाहिए वह नहीं है। जो मसीह में एक सच्चे चेले के अंदर जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो उनके अंदर नहीं है। वे अभी तक परमेश्वर के आगे समर्पित नहीं है। उनको जब लोगों के बीच में दिखाया जाता है कि वह एक धर्मी मंडली में है, धर्मी लोगों के बीच में है और एक ऐसे सेवक के बीच में है जहां पर परमेश्वर के वचन का अद्भुत प्रचार होता है, और ऐसी कलीसिया जो आग में चल रही है, जो परमेश्वर के सेवकों की अगुवाई में चल रही है, जहां पर परमेश्वर के अभिषेक को वो देख पा रहे हैं। और ऐसी कलीसिया के अंदर वो जब समझते हैं कि मैं हूं, उनको लगता है कि मैं भी उनसी में से एक हिस्सा हूं। हम उसका हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारा जीवन परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं है, हम स्वयं अपने हृदय से परमेश्वर के साथ चलने वाले नहीं हैं, हम एक सच्चे चेले नहीं हो सकते। आज कलीसियाओं के अंदर आप ऐसे बहुत सारे लोग देख सकते हैं, वो सेवकाई कर रहे हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, उनके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, कलीसिया के अंदर वो तमाम प्रकार कामों कर रहे हैं, लेकिन उनका जीवन आज भी प्रभु के प्रति समर्पित नहीं है। आपकी सेवकाई का, आपकी जितनी भी आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका कोई मूल्य नहीं अगर आप परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं है। ऐसे बहुत सारे आज यहूदा इस्करियोती की तरह लोग हैं, वे प्रभु यीशु मसीह की संगति में होने को एक बड़ी बात समझते हैं। यह एक बड़ी बात नहीं है। आदम और हवा परमेश्वर के साथ रहते थे, परमेश्वर उनके साथ रहता था, उनसे मिलने आता था, उनसे बातें करता था। और इससे अद्भुत बात क्या हो सकती है? क्या वे परमेश्वर के साथ चलते थे और क्या परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते थे? वे नहीं, उन्होंने किया। यहूदा इस्करियोती चोर था। बाइबल लिखा एक स्त्री जब प्रभु यीशु मसीह के पास आई, उसने प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर इत्र मला और इत्र मलने के बाद बाइबल बताती है उस इत्र के द्वारा घर में सारी सुगंध फैल गई। यहूदा इस्करियोती ने जब इसे देखा, उसने कहा कि यह इत्र क्यों नुकसान किया गया, इसे क्यों वेस्ट किया गया, इसे हम बेचकर गरीबों को दे देते और गरीबों की हम मदद कर सकते थे।
पर वहां पर यह लिखा गया है कि उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे गरीबों की चिंता थी, परंतु इसलिए क्योंकि वह चोर था। आज बहुत सारे लोग हैं एक धार्मिक लोगों की तरह अपना व्यवहार रख रहे हैं, पर असल में एक एक्टिंग करने वाले एक्टर हैं और फरीसियों के समान जी रहे हैं। वे अपने आप को बड़ा धर्मी दिखाते हैं और गरीबों की मदद करने वाले, गरीबों के मसीहा, इवन बहुत कुछ दिखाते हैं, लेकिन इनसाइड वे परमेश्वर से भी बैर रखने वाले हैं। आप जानते हैं यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच डाला था। आप समझ सकते हैं कि सृष्टि को बनाने वाले की कीमत उसने 30 चांदी के सिक्कों में रखी और 30 चांदी के सिक्कों में खुदावंद यीशु को बेच दिया। क्या आप सच में प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले हैं? क्या आप हृदय से उसे प्यार करते हैं, या फिर आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कलीसियाओं के अंदर, और कलीसियाओं के अंदर होने का एक नाटक कर रहे हैं और एक्टिंग कर रहे हैं, एक मसीह होने की एक्टिंग कर रहे हैं? मसीह होना किसी जाति या धर्म का पीछा करना नहीं है। मसीह होना अपनी लाइफ से परमेश्वर को, मसीह यीशु को रिप्रेजेंट करना है, मसीह को अपनी लाइफ से जाहिर करना, यह है मसीह होना। हम कलीसिया के अंदर आ गए, हम इसलिए नहीं आ गए कि हम बहुत कुछ करें, सेवकाई करें, ये करें, वो करें, सब कुछ करें। ये सब सेवकाइयाँ ठीक है, अच्छी बात है, जरूरी है, जो कुछ है अपनी जगह पर सब कुछ बेस्ट है, पर हमारे लिए पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी है वह है मसीह के साथ चलना। एक चेले की सबसे पहली सेवकाई है मसीह के साथ चलना। अगर आप एक चेले हैं तो आपके लिए सबसे प्रथम जो बात है, जो आपको काम करने की जरूरत है, वह है मसीह के साथ चलने की। क्या आप संपूर्ण हृदय से आप उसे प्यार कर रहे हैं? क्या आप उसके लिए जी रहे हैं? क्या आप उसके लिए आग रख रहे हैं? क्या आप उसकी योजना को पूरा करने में अपने हृदय को लगाए हुए हैं? क्या आप उसकी खुशी में आनंद मनाते हैं, या फिर अपनी इच्छाओं को पूरा करने से आप आनंदित होते हैं, या फिर शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं को पूरा करने से आप आनंदित होते हैं? अगर आप एक सच्चे चेले हैं, अगर आप एक सच्चे मसीह हैं, तो आप सदैव परमेश्वर की इच्छा को प्रिय जानेंगे, ना कि अपनी इच्छाओं को। इसलिए अपने आप को देखें, क्या आप वास्तव में मसीह हैं? मैं 2 मिनट के लिए आपसे कहना चाहता हूँ, अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें, क्या आप सच में मसीह हैं? अगर आप अपने आप को जांचेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, आप कभी मसीह के साथ चलने वाले नहीं बन पाएंगे। हाँ, आप धार्मिक लोगों के समान हो सकते हैं, आप यहूदा इस्करियोती के समान हो सकते हैं, लेकिन आप वास्तव में मसीह समान नहीं हो पाएंगे। लोगों को दिखा सकते हैं कि मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ और मैं धर्मी हूँ, पर आप वास्तव में धर्मी नहीं होंगे। जब यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह की संगति में था, उसे क्या करना चाहिए था? उसे सीखना चाहिए था कि कैसे एक जीवन जिया जाता है, ईश्वरीय जीवन। और यही हमें काम करने की जरूरत है, जो यहूदा इस्करियोती ने नहीं किया। उसने कभी उस ईश्वरीय जीवन की ओर अपनी आंखें नहीं लगाई, पर हमें लगानी है। हम मसीह में बुलाए गए, हम उसके लिए जीने के लिए बुलाए गए। आइए, मैं आप में से हर एक को उत्साहित करना चाहता हूँ, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, कि हम सब उठें और हर एक उस बात को जो हमारे लिए रुकावट बन रही है मसीह में बढ़ने के लिए, मसीह के साथ चलने के लिए, मसीह की इच्छा को पूरा करने के लिए, हर एक उस रुकावट को हम खत्म करें। चाहे वो हमारी गर्लफ्रेंड हो, चाहे हमारी बॉयफ्रेंड हो, या फिर किसी प्रकार का कोई भी ऐसा संबंध जो परमेश्वर से अधिक प्रिय है, उसे हम लात मारें, उसे खत्म करें और मसीह के लिए जीने के लिए आगे बढ़ें। और हम मसीह के लिए खड़े हो, क्योंकि यह समय है कि हम मसीह के लिए खड़े हो। मसीह ने हमारे लिए अपना सब कुछ दिया है। आइए हम भी अपना सब कुछ उसे दे दें, ताकि हम पूरे हृदय से उसके साथ चलने वाले बन जाएं। उसने हमारे लिए अपना सब कुछ दिया है, हम अपना उसे सब कुछ दें। मैं बिलीव करता हूँ आपने जरूर परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त किया होगा। इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक शेयर करें। मेरी दुआ है कि परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा बहुत सारे लोगों की मदद करे, ताकि बहुत सारे लोग खुदावंद के साथ चलने वाले हो पाएं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यूट्यूब के ऊपर एक और हमारा चैनल है, जीसस इज सेवियर, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर हम संडे सर्मन, सारी मीटिंग्स पब्लिश करते हैं। आप जरूर वहां पर परमेश्वर के वचनों को सीखकर आशीष को प्राप्त करेंगे। और अगर आपने इस चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।